नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे जो संयोजित आकृति के क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न चल रहे थे, उसके बचे हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले वाले क्लासों में कर चुके हैं। आज इस क्लास में शेष बचे हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्त, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार का आकृति है और इसमें कुछ भाग छायांकित किया है और कुछ भाग खाली किया है। तो इसके बारे में हम लोग आपको बताया गया है कि जब भी कोई एक आकृति के अंदर कोई आकृति कुछ भाग खाली हो और कुछ भाग छायांकित हो, तो पूरे होल आकृति के क्षेत्रफल से खाली वाली आकृति का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो छायांकित यानी शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, वही शर्त हमको यहाँ अपनाना है। तो चलिए पहले इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, ओ ए बी सी एक वर्ग है। ओ ए बी सी क्या है? एक वर्ग है। जब यह एक वर्ग है दोस्त, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये बात हमें क्लियर है। अब हम देखेंगे सर ये आकृति बनी कौन सी है। ठीक है, और जब ये आकृति बनी कौन सी है, इसके अंदर कौन सी आकृति खाली है, तो खाली वाली आकृति का तो नाम आपको बता ही दिया, ओ ए बी सी, यानी यह एक वर्ग है और ये खाली है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो शर्त हमारे पास क्या बन रही है? शर्त हमारे पास ये बन रही है कि सर अगर ये आकृति जो पूरा होल बनी है, ओ से लेके ओ क्यू बी पी तक, इस आकृति के क्षेत्रफल से अगर ये वाली आकृति घटा दिया जाए क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग किनारे का शेष बच जाएगा। कहेंगे हाँ सर बच जाएगा। तो अब हमें ये समझना है कि सर ये जो होल आकृति बन रही है वो कौन सी आकृति बन रही है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ Q से होता हुआ B कर पकड़ के P तक आया है, यानी P होता हुआ B से चल के Q तक अगर गया, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, तो बताइए ऐसी आकृति कौन सी बनती है? कहेंगे सर इस प्रकार से बनी हुई आकृति त्रिज्यखंड होती है। अर्थात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बिल्कुल ये बात समझ में आई होगी कि जो सर हमारा त्रिज्यखंड ऐसे बना है, इस त्रिज्यखंड में से जो बीच का वर्ग है, यदि इसको घटाएं तो हमारा शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर, एक क्लियर है। अब बात हमको फंसा है सर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में और वर्ग के क्षेत्रफल निकालना है क्या घटाना है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए सर? त्रिज्या चाहिए और केंद्र का कोण चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए सर? भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा तो वर्ग के लिए दिया ही है, यानी वर्ग का तो काम चल जाएगा। अब बात फंसी है किसके लिए? त्रिज्यखंड के लिए। तो त्रिज्यखंड के लिए सर हमारे पास केंद्र का कोण यहाँ 90 डिग्री समकोण दिखाई रहा है। कहेंगे हाँ सर कोण भी क्लियर है। अब क्या चाहिए? कहेंगे अब हमारे पास चाहिए त्रिज्या। अब हम त्रिज्या पे बात करेंगे दोस्त, और ध्यान दीजिएगा त्रिज्या है कहाँ? ओ से यहाँ केंद्र गड़ाया हुआ है और यहाँ से पी होता हुआ, तो क्या ओ से पी तक दूरी पता है? कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि ओ से ए तक 20 है, इसके आगे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब यहाँ से बना तो इस प्रकार गया होगा, तो यहाँ पर कहाँ आया सर? बी पर। क्या ओ से लेके बी तक पता है? कहेंगे नहीं पता है। कोई बात नहीं, आगे अगर हम चलेंगे सर क्यू तक जाएंगे, कहेंगे हाँ। तो क्या ओ से क्यू तक पता है? कहेंगे नहीं सर नहीं पता हो पा रहा है। अगर नहीं पता हो पा रहा है तो बताइए यहाँ का अगर ये 20 है, तो इसके सामने का भी तो ये 20 होगा, इधर की भी भुजा 20 होगी और ये भी सामने की भुजा 20 होगी। किस लिए? क्योंकि वर्ग की भुजाएं चारों तरफ बराबर होती है। बिल्कुल क्लियर है। अब सर न तो ओ से पी तक पता हो रहा है, न तो ओ से बी तक पता हो रहा है, न ओ से क्यू तक पता हुआ, तो कहेंगे सर निकलेगा कैसे? अब ध्यान से समझिएगा निकालना कैसे है। अगर ओ से बी तक हमको चाहिए, तो आप बताइए ओ से बी तक अगर हम गौर से देखें, तो सर ओ से लेके बी तक जो हमारा मान है, ओ वर्ग के अंदर विकर्ण का रूप धारण किया है। क्या इसका रूप धारण किया है कि नहीं कहें? कहेंगे हाँ सर, ओ से लेके जो बी तक है ये वर्ग का विकर्ण है। तो कहीं से अगर वर्ग की विकर्ण की लंबाई निकल जाए, तो यहाँ से हमारी भुजा निकल जाएगी, तो त्रिज्या के बराबर होगी। कहेंगे हाँ सर, वर्ग का विकर्ण जो होगा इस आकृति के त्रिज्यखंड में त्रिज्या के बराबर होगा। कहेंगे बिल्कुल। अब ये दोस्त वर्ग का विकर्ण जो होगा वो कर्ण, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होगा। अब गौर से अगर देखें हमारा, तो ओ ए बी ओ, यानी ओ ए बी को अगर देखें
तो यहाँ से सर समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। कहेंगे हाँ सर, तो क्या यहाँ से हम पाइथागोरस लगाएं तो कर्ण निकलेगा? निकल जाएगा। अब कर्ण निकालेंगे, जो दोस्त कर्ण आएगा वो हमारा त्रिज्या आएगा। क्लियर है? कहेंगे सर क्लियर है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें दोस्त? ओ ए बी में कौन सा प्रमेय लगेगा? सर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ओ ए धन लंब का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। बातें क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहाँ से ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना है सर? 20 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 20 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400, फिर इधर भी 20 का स्क्वायर 400। तो ओ बी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा दोस्त 800। अगर यहाँ से सिंगल ओ बी का मान निकाले तो 800 हमारा कड़ी में चल जाएगा, इधर का 2 पावर उधर चल जाएगा। अब यहाँ से अगर ओ बी निकाले तो 800 का हम गुणनखंड करेंगे और जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे। तो 800 का गुणनखंड करेंगे 400 गुणा 2, और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, 20 करड़ी में 2। यानी यहाँ से दोस्त ओ बी की वैल्यू क्या आई? 20 करड़ी में 2 आ गई। कहेंगे बिल्कुल सर। और जब ओ बी की वैल्यू 20 करड़ी में 2 है, अर्थात हम लिखेंगे त्रिज्य खंड की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? त्रिज्य खंड की त्रिज्या जो आर बराबर होगी वो 20 करड़ी में 2 होगी। कहेंगे हाँ सर ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? आगे मान की तरफ चलेंगे। जब हमारे पास ओ बी दोस्त निकल गया तो यही ओ बी इधर आके चल के ओपी बना है। हाँ, तो चाहे ओपी कहिए, चाहे ओबी कहिए, चाहे ओ क्यू कहिए, ये तीनों त्रिज्या है जो कि त्रिज्यखंड की बात बताएगा। अब इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे दोस्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर त्रिज्यखंड माइनस वर्ग। कहेंगे हाँ सर, वर्ग क्या है जिसके बारे में हम लोग जाने। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। वर्ग की का क्षेत्रफल होता है? भुजा का स्क्वायर। थीटा इसका कोण कितना बना है? केंद्र का 90 अंश। क्यों? क्योंकि इस वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो 90 बटा 360 गुणा पाई का मान दोस्त 22 बटे 7, और त्रिज्या हमारे पास निकली है 20 करड़ी में 2, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर वर्ग, वर्ग की भुजा है 20 का स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर। अब यहाँ से अगर काटे तो 9 से 9 कटेगा 4 बार में, ठीक है। इसको देखें तो 4 को काटेंगे 2 बार में और 22 कट जाएगा 11 बार। यानी यहाँ से ऊपर आ रहा है 11 गुणा 20 करड़ी में 2 का स्क्वायर 400 गुणा 2 यानी 800 बटे क्या होगा? कहेंगे सर 11 बटा 7, 11 था तो नीचे 7 और 2 14 यानी 14 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे माइनस के 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। अब दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका गुणा करके भागों को देके मान निकालेंगे। अब यहाँ से हम मान अगर गुणा करेंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगर 2 से काटे तो 7 बार में, 2 से 800 को काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा। 400 का गुणा करेंगे तो 11 चौके 4400 बटा के 7 माइनस के 400 दोस्त। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर? आगे मान 4400 में 7 का भाग दे दीजिए। 7 छक्का 42 होगा सर, बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, 7 दूना के 14, बचेगा हमारे पास 6, हो जाएगा 60, 7 8 56, बचेगा हमारे पास 4, दशमलव देंगे 39, 7 5 35, 7 7 49 माइनस के 2 400। ठीक है। अब यहाँ से 628 से अगर 400 घटाएंगे तो 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। यदि दोस्त आपका मान बटे में ही है तो बटा में ही रहने दीजिए, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो भाग देके दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो दोस्त इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो आकृति बनाया था वो आकृति अगर हम गौर से देखें तो ये त्रिज्यखंड थी। त्रिज्यखंड के अंदर ये वर्ग खाली किया गया था, अर्थात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। बिल्कुल क्लियर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का बात फंसी थी त्रिज्या पे सबसे बड़ी चीजें। तो त्रिज्या के बारे में हमने चेक किया तो ओ से लेकर पी तक जो कि संभव नहीं हो पाया, ओ से लेकर बी तक जो कि संभव हो पाया। किस प्रकार? ओ से लेकर बी तक ये हमारा वर्ग का विकर्ण काम कर रहा है। तो वर्ग का विकर्ण हमने पहले पाइथागोरस के नियम से निकाला, और जो वर्ग का विकर्ण है वही त्रिज्यखंड का त्रिज्या है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक।
चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम समझेंगे। चित्र बनाते हैं और इसके बारे में हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज करते अच्छे से, अगले प्रश्न की बात हम समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्त बनाते हैं। आकृति दोस्त आपके पास ये है, ये वाली, इस आकृति की बात हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। हमारे पास ये आकृति है, इस आकृति के बारे में आपको ध्यान देना है। इस आकृति को दोस्त हम बना रहे हैं। ये आकृति हमारे पास बनी है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके ऊपर एक त्रिज्यखंड का जो वृत्तखंड बनता है वो है, और दोस्त इस त्रिज्यखंड पे यानी इस त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त बना है। क्या बना है? वृत्त, वो भी अर्धवृत्त, ऐसे बना है दोस्त, ठीक है। और इसमें छायांकित जो है ये ऊपर का भाग है। क्या है? ऊपर का जो भाग है ये छायांकित किया गया है, ठीक। लिखते हैं आपको जो दिया है, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है बी। क्वेश्चन में अब पढ़ते हैं दिया क्या है। कह रहा दोस्त आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी जो ए बी सी है ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यानी त्रिज्या अगर ऐसी 14 है तो यहाँ का भी ए बी हमारा क्या है? 14 है। तो हम इसको भी 14 और इसको भी 14 लिख दिए। कहेंगे बिल्कुल, यानी दिया है ए सी बराबर ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर। क्यों? और ए बी सी हमारा क्या है? चतुर्थांश है। अब दोस्त चतुर्थांश यानी वृत्त के 4 भाग का एक भाग, और वृत्त के 4 भाग का एक भाग जानते हैं तो 360 में से कोण कटता है तो ये 90 आता है, जिसका की बात हम लोग इसके पहले वाले क्लासों में कई बार कर चुके हैं कि जो चतुर्थांश होगा वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटने पर जो एक भाग होगा वो चतुर्थांश कहलाता है, और उसका केंद्र का कोण 90 डिग्री आता है, ठीक है। तथा BC को व्यास मानकर, अब ध्यान देना है कि हमारा BC को व्यास कह रहा है, एक अर्धवृत्त खींचा गया। यानी BC का जब व्यास है तो दोस्त BC पर व्यास होगा तो त्रिज्या इसके केंद्र से जाएगी, आधी हो जाएगी इधर से और आधी इधर से। ये हमारा वृत्त इसके ऊपर खींचा गया है, वो भी अर्धवृत्त। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बात ये करना है कि सर BC को व्यास माना है और इसके ऊपर अर्धवृत्त खींचा है। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि कोई भी वृत्त खींचना हो, चाहे कोई भी अर्धवृत्त खींचना हो, बिना त्रिज्या का नहीं खींचा जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो जब ये व्यास है तो व्यास की आधा त्रिज्या होगी। कहेंगे हाँ सर। तो आप बताएं, पहले हमें व्यास को खोजना होगा, BC खोज लेते हैं, और जितना BC आएगा उसका आधा हमारा अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। क्लियर है? क्लियर। अब लिखेंगे दोस्त, अब यहाँ से हम पहले BC को खोजेंगे। समकोण त्रिभुज क्या बना है? समकोण त्रिभुज BAC में कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस। किस लिए लगाया जा रहा है? सर BC खोजने के लिए। क्यों? क्योंकि कहा है BC व्यास है और इसी पर अर्धवृत्त बनाया गया है तो उसकी त्रिज्या की जरूरत है। अब इसमें देखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। दोस्त नाम जैसे तैसे है उसको रहने देंगे, आपको हमेशा पाइथागोरस का रूल लगाना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें नाम जो है उसका नाम आप देंगे। तो चलिए BC का स्क्वायर हम खोज रहे हैं। AB का मान है आपके पास 14 का स्क्वायर, AC भी आपका 14 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, अगर इसको देखा जाए तो दोस्त 14 स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, इसको शॉर्टकट आपको कर दिया जाए, यानी नॉर्मली इसको जोड़कर आपको समझा देते हैं जैसा कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर इसको कहें तो 14 स्क्वायर का ठो यहाँ आगे है, एक ठो यहाँ का ठो स्क्वायर है, एक ठो, यानी 14 स्क्वायर यहाँ का एक ठो, 14 स्क्वायर यहाँ का एक ठो, तो हो जाएगा 2 गुणा 14 स्क्वायर, यानी 2 ठो 14 का स्क्वायर। इसके बारे में आपको समझना है। न समझ में आए तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो 14 स्क्वायर कॉमन होगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक और एक मिलके 2 हो जाएगा। वही 2 आपके साथ यहाँ आया है। हमें निकालना क्या है? BC। BC निकालने के लिए क्या करेंगे सर? करड़ी के अंदर लगाएंगे। करड़ी का रूल होता है जो स्क्वायर में बनेगा वो बाहर होगा, जिसका स्क्वायर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं होगा, यानी 14 करड़ी में 2। ये बात क्लियर है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त जब BC आ गया तो ये हमारा व्यास है, क्योंकि कहा है BC एक व्यास है, अर्थात यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की
त्रिज्या जो आर होगी, ठीक है, ये आर हमारा जो होगा 14 करड़ी में 2 का आधा, तो 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, यानी 7 करड़ी में 2 सेंटीमीटर होगा। किसके लिए? अर्धवृत्त के लिए। ये बात क्लियर? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से बात हमको ये करना है कि सर जो छायांकित भाग है, ठीक है, तो छायांकित भाग अगर है हमारे पास, तो ध्यान दीजिए इसका क्षेत्रफल निकालने के दो तरीका है दोस्त। क्या? ये जो अर्धवृत्त बना है सर बीसी के आधार पर बना है। कहेंगे हाँ सर बीसी के आधार पर बना है, तो बीसी के आधार को मान करके यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये टोटल जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर ये पूरा टोटल जुट गया तो उसमें से जो ये त्रिज्यखंड एसीबी बना है, इसको अगर घटा दिया जाए तो ऊपर का क्षेत्रफल बच जाएगा। कहेंगे हाँ सर एक तरीका। अब वो तरीका जो थोड़ा सा लेंदी है, सबसे सटीक तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा से अलग खींच रहे हैं। ये हमारा क्या है देखिए, बीसी है, इसके ऊपर क्या बना है सर? अर्धवृत्त बना है। बिल्कुल। अब इसमें क्या काटा है सर? छोटा सा चाप काटा है। कहेंगे हाँ। छायांकित किसको किया है सर? इसको किया है। अगर इसको किया है तो दोस्त अगर आप बताओ ये बना कैसे था? कहेंगे सर ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में हमारा खाली क्या है? ये चंदा मामा। ये चंदा मामा को हमने क्या नाकृति नाम बताया है? वृत्तखंड है। अर्थात हमको सेंस यहाँ से ये मिला कि सर ये आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड की जो आकृति है, इसको केवल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस दोस्त यही आपको काम कर देना है। तो हम करेंगे क्या? कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पूरा अर्धवृत्त माइनस के वृत्तखंड। ये बात आपको ध्यान देना है, जैसा कि हमने आकृति बना के समझाया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? सॉरी, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी यहाँ से होगा पाई आर स्क्वायर बाई हाफ माइनस। कहेंगे सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहेंगे बिल्कुल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो भागों में बढ़ता है, ब्रैकेट लगा देंगे। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्त। ये अर्धवृत्त हमें आर लगा है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या लगेगी, इधर आर लगा है तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या लगेगी वृत्तखंड के लिए, जो कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या एसी के बराबर। किसके बराबर होगी? एसी के बराबर। क्वेश्चन में सर्वप्रथम पहले से ही दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी लगेगी, यहाँ पे त्रिज्या इसकी। आपको ध्यान देना कि कहाँ किसकी त्रिज्या है, जहाँ जिसकी त्रिज्या होगी वही देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे दोनों एक के मान है, एक ही मान नहीं है। आप ध्यान दीजिए, पाई का मान क्या रखेंगे सर? 22/7 गुड़ा ये क्या था? 1/2 को आगे रख दीजिए, 1/2। आर का मान त्रिज्या किसका है? कहेंगे सर अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? 7 करड़ी में 2, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 करड़ी में 2, यानी 7 करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? थीटा। थीटा किसके लिए है? वृत्तखंड। वृत्तखंड के केंद्र का कोण 90, 90/360 गुणा पाई बटा 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा 14 माइनस 1/2 गुणा 14 गुणा 14, और साइन का कितना कोण दे देंगे दोस्त? 90 अंश दे देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुणा 22/7 गुणा, ये 7 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2 है, तो हो जाएगा 49 गुणा 2। कैसे? क्योंकि सर 7 का स्क्वायर 49 और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, माइनस 90 से 360 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से अगर 14 को काटेंगे 2 बार, 2 से अगर 4 को काटेंगे 2 बार, 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में कट जाएगा। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा, काटपीट कर सकते हैं। अब यहाँ बचेगा दोस्त 11 और 14, नीचे का कुल खत्म, तो 11 का गुणा 14 में करेंगे तो 11 चौक 44, हासिल लगेगा आपके पास 4, 11 कम 11 4 15, यानी 154। अब यहाँ देखेंगे 2 से 14 को काटेंगे 7 बार, तो 7 का गुणा 14 होगा, 14 7 98, और गुणा साइन 90 अंश का मान क्या होता है दोस्त? 1 होता है। बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से 49 7 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा।
अब यहाँ से देखेंगे तो ऊपर बचा 22, 22 में 7 का गुणा करेंगे, 22 7 154, माइनस हमारे पास खुलेगा 154, और ये माइनस टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 98, 154 से 154 कट गया तो बचा क्या सर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्त हमारा क्या निकल के आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसा कि आपको आकृति में बात समझाया गया कि ये जो बना था अर्धवृत्त पे बना था, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से ये चंदा मामा को निकाल दीजिए, और ये वृत्तखंड की आकृति है, यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे, जो आएगा वो निकल के चला आएगा। बस कैलकुलेशन कहाँ था, यहाँ क्वेश्चन में कहा था बीसी व्यास है इसका अर्धवृत्त का, और जब बीसी अर्धवृत्त का व्यास है तो पहले व्यास खोजा, जो व्यास मिला उसका आधा हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का भी, यानी यहाँ से आपका ये चैप्टर क्लोज होगा। अगला क्लास आपको अगले चैप्टर पे चलेगा, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। बहुत ही बढ़िया आकृति है, बहुत ही बढ़िया आपका ये क्षेत्रफल निकालने का मान इसमें तर्क समझ में आएगा। यहाँ पे तर्क बहुत अच्छा है दोस्त। आकृति कुछ इस प्रकार की है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ये वर्ग के अंदर ये आंख जैसी आकृति बनाया हुआ है। इसका शर्त दोस्त बहुत ही सॉलिड है, चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया है यह एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। कितने सेंटीमीटर का है दोस्त, यहाँ 90 का कोड दिया, 8 सेंटीमीटर चारों तरफ वो लिख दिया है, बिल्कुल क्लियर है। सेंटीमीटर दोस्त हमने एक तरफ दो तरफ लिख दे रहा है, चारों तरफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें छायांकित जो किया है इस बात की बात दोस्त, छायांकित में हमको यहाँ से ऐसे किया है और इधर से आपका ऐसे किया है दोनों के, और यही भाग हमको क्या किया है सर, छायांकित किया है, और हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये बात आपको समझना है। तो चलिए अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या। आपको बताया गया कि सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरी होल आकृति में से खाली वाली आकृति घटा दो। तो अगर पूरा होल आकृति देखे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ABCD एक वर्ग है। लिख लेते हैं दोस्त, दिया है ABCD एक वर्ग है जिसमें भुजा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर दिया है, और चारों तरफ भुजाएं 8 हो जाएंगे। अब हम वर्ग के क्षेत्रफल से खाली वाला क्षेत्रफल घटाने को सोचेंगे। बिल्कुल, खाली वाली आकृति एक बार बना के थोड़ा देखिए है क्या, इस प्रकार से बनी है, और इसमें देखिए इधर से कर्व हुआ, यानी ये नीचे से ऐसे गया है कि नहीं गया है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब बताओ दोस्त, ये वाली आकृति का नाम आपको पता है, या इस आकृति का क्षेत्रफल आपको बताया गया है, ये आकृति ये पहचान में आ रही है, कहेंगे नहीं सर ये तो आकृति पहचानने में नहीं आ रही है। हमारे पास अगर यही बात ऐसे होकर के इस पे उभर के मान आता, यानी चाप लग के आता बाहर से, तो ये आकृति हमारे त्रिज्यखंड होती। लेकिन दोस्त यहाँ पे हमारा क्या है, त्रिज्यखंड नहीं है, चाप अंदर दब के गया है, जबकि त्रिज्यखंड में चाप बाहर लग के आता है। ठीक उसी प्रकार ऊपर को देखेंगे तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो इस तरह से बना है, और इसमें देख रहे हैं ये चाप ऐसे बना, यानी ये भी अंदर की तरफ ही दब के गया है। हाँ, तो बताइए जब अंदर की तरफ दबेगा तो त्रिज्यखंड अंदर की तरफ दब के चाप नहीं बनता है, चाप हमेशा बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। यस, तो कहेंगे सर ये तो आकृति पहचान में ही नहीं आ रही है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब पहचान में ही नहीं आ रही है, इस बात को हमको समझना है कि जो तर्क हम लगा रहे थे कि पूरी होल आकृति के क्षेत्रफल से खाली वाली आकृति का क्षेत्रफल घटा दें, बिल्कुल घटाएंगे। तर्क तो इसी पे आया, पूरा क्वेश्चन इसी पे लगता हुआ आ रहा है। लेकिन खाली वाली आकृति का क्षेत्रफल तो आना चाहिए, पहचान तो आना चाहिए कि आकृति है कैसा। अब है ही नहीं, और जब नहीं है तो घबराने की भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तर्क उल्टा लगेगा, इसका तर्क क्या लगेगा दोस्त, उल्टा। आप समझिए उल्टा तर्क लगेगा क्या। अब हम देखेंगे सर इस तरह से जो आकृति बना था तो इसके त्रिज्यखंड कहाँ होगा। अब यहाँ हमारे पास केंद्र बढ़ेगा, इसको त्रिज्या लेंगे और त्रिज्यखंड घुमाएंगे तो इधर से चाप उभर के आएगा कि नहीं दोस्त, कहीं यहाँ से उभर के आ रहा है, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पूरा आकृति जा रही है त्रिज्यखंड का, बिल्कुल, यानी यहाँ तक क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर यहाँ केंद्र पर गड़ाया जाए दोस्त तो ये वाली आकृति इस तरह से घुमाएगी, यानी ये वाली आकृति जो है इस प्रकार से ये उभरा हुआ चाप क्षेत्रफल देगा, बिल्कुल देगा।
तो अब आप ये बताओ कि जब ये हम चाप लगा रहे हैं त्रिज्यखंड, तो इसके बाहर बाहर इसके अंदर तक पूरा क्षेत्रफल दे रहा है, और यहां से जब हम चाप लगा रहे हैं तो इसके लेकर के अंदर तक इधर क्षेत्रफल दे रहा है। कहेंगे हाँ। तो जब इधर तक इस वाली रेखा में चाप जब लगा, ऊपर वाला रेखा चाप, तो ये अपने नीचे तक गया, और उस वाले केंद्र से देखे तो ये वाला चाप इसके इधर, यानी ये बीच वाला जो है दोनों तरीके से, यानी दोनों तरफ से छायांकित हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कैसे ये कर रहा है सर? यहां से निकाल दिया तो इसके अंदर पूरा छायांकित हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब एक केंद्र हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से चाप गड़ा करके हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से चाप लगा रहे हैं, ऐसे कहेंगे हाँ। और ये क्या कर दे रहा है, अपने अंदर इधर तक पूरा क्षेत्रफल दे दे रहा है, बिल्कुल दे देगा इस प्रकार से। हाँ, तो बताइए जब ये वाला दिया तो ये वाला अपने इधर क्षेत्रफल दे दिया, और ये वाला जब इधर से क्षेत्रफल निकाला तो अपने इधर, यानी ये वाली आकृति में देख रहे हैं 2 बार काम हो गया। कई बार हो गया? 2 बार। तो बताइए जब 2 बार हुआ और पूरा आकृति भी भर गई, ये दिया तो पूरा नीचे तक दिया, ये दिया इधर से तो उधर पूरा ऊपर तक दिया, यानी ये अपने नीचे तक इधर और ये वाला अपने नीचे तक उधर अगर क्षेत्रफल दे रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल इधर का और ये टोटल उधर का जोड़ दिया जाए तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हो जा रहा है। कहेंगे हाँ। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होते हुए ये जो बीच वाला भाग है इसमें 2 बार क्षेत्रफल इंक्लूड हो जा रहा है। कहेंगे हाँ। तो बताइए जब दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला 2 बार इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल। तो अगर पूरे वर्ग को हम घटाए एक बार घटा देंगे तो मान हमारे पास एक बार का बच जाएगा बीच वाले का कि नहीं बच जाएगा? कहेंगे हाँ सर बच जाएगा। तो हम क्या करें सर, इस बार एक तरफ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दूसरे भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो पूरे वर्ग सहित 2 बार क्षेत्रफल बीच वाले का हो गया। कहेंगे हाँ। यानी ये दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वर्ग का पूरा क्षेत्रफल आया जिसमें बीच वाला आकृति 2 बार आई। हाँ, तो अगर इन दोनों के क्षेत्रफल में वर्ग एक बार घटा दे तो बीच वाले में एक बार मान बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कहेंगे हाँ सर बच जाएगा। यदि दोस्त थोड़ी मोड़ी और कंफ्यूजन बची है तो याद रखिएगा, हम आपको तर्क बना रहे हैं, समझाते एक एग्जाम्पल से, इसमें मान भर देते हैं। यदि आपसे ये दिखाया जाए अगर हमारे पास यहाँ तक की आकृति जो खाली है इसका क्षेत्रफल 2 है, इस 4 है और इसका क्षेत्रफल 2 है, और दोस्त इसका भी क्षेत्रफल 4 है। कहेंगे क्यों? जितना त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी, केंद्र कोण है, तो जो खाली उधर होगा वही खाली इधर होगा। कहेंगे हाँ। अगर दोस्त आपसे ये पूछा जाए कि बताइए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे सर 4 ये वाला खाली, 4 ये वाला खाली, 8 और ये 2 बीच वाला, तो 8 2 10, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल 10 होगा? कहेंगे हाँ सर वर्ग का क्षेत्रफल 10 है। चलिए अब 10 है, अब इसको त्रिज्यखंड से डिनोट करते हैं। अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले ऐसे तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ तक पूरा देगा, तो इसके नीचे क्या है 2 है और 4, यानी 4 + 2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया सर? 6। अब यहाँ से केंद्र गड़ा के करिए, अब यहाँ से क्षेत्रफल देखे तो ये यहाँ तक कवर किया, इसके अंदर क्षेत्रफल कितना है 2 + 4, ये भी कितना हो जाएगा 6। तो बताइए इधर से क्षेत्रफल 6 और इधर से क्षेत्रफल 6, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? कहेंगे सर 12। तो क्या बताइए ये 12 क्षेत्रफल इधर से लिया और इधर से लिया, दोनों तरफ में लिया, तो ये बीच वाला 2 बार आया है कि नहीं आया है? आया है। हमारे पास वर्ग कितना था सर? वर्ग का क्षेत्रफल 4 2 6 2 अच्छा 4 10, यानी पूरा जो वर्ग था ये एरिया 10 का रखता है। जबकि जब दोनों तरफ से अगर त्रिज्यखंड को हमने जोड़ा तो टोटल एरिया 12 की आ रही है जोड़ने पर, तो क्या इस 12 में ले 10 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कहेंगे हाँ सर 2 बचेगा। वो 2 किसका बच रहा है सर? देखिए बीच में आकृति जो है उसी का बच रहा है। तो हम यही दोस्त समझने वाले हैं कि अगर एक तरफ से त्रिज्यखंड और दूसरे तरफ से भी त्रिज्यखंड दोनों को जोड़ देंगे तो बीच वाली आकृति जो है वो 2 बार ऐड हो जा रही है। तो पूरा वर्ग समेत बीच वाली आकृति 2 बार हुई, तो 2 बार अगर हो गई पूरे वर्ग समेत, तो इसमें से अगर वर्ग हटा देंगे यानी घटा देंगे तो एक बार का बीच वाली एरिया निकल जाएगी, जो हमने इस प्रकार देखा मान भर। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तक क्षेत्रफल देगा तो ये 6, यहाँ तक क्षेत्रफल ये होगा तो ये भी नीचे 6, 6 6 12, जिसमें 2 2 बार आया है, और जबकि टोटल वर्ग का क्षेत्रफल 10 ही है, और जब टोटल वर्ग का क्षेत्रफल 10 है और बीच वाले का हमारा 2 है,
माना गया है, तो हमको बीचे वाले को तो निकालना है, यानी 2 कैसे आएगा, टोटल मान जो 12 आया है जोड़ने पर उसमें से वर्ग अगर हम घटा दें तो बीच वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आई होगी। कहेंगे बिल्कुल सर। अब दोस्त हम क्या कर रहे हैं, चलते हैं मान निकालते हैं। तो चलिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा। कहेंगे सर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो होगा सर दोनों तरफ त्रिज्यखंड, यानी 2 गुणे त्रिज्यखंड, कहेंगे बिल्कुल, माइनस के वर्ग। कहेंगे सर ये 2 का गुणा क्यों कर दिया, 2 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्यखंड बराबर ही है। एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ निकल जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और माइनस वर्ग का भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, भुजा का स्क्वायर। 2 गुणे थीटा का कोण कितना है सर, 90 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर, किसका त्रिज्यखंड कितना तक गया है सर, 8 तक, यानी 8 गुणा 8 माइनस भुजा का स्क्वायर क्या है सर, 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा 8 होगी, तो जब वर्ग की भुजा 8 होगी तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी 8 होगी, क्योंकि यहीं पर तो त्रिज्यखंड घूम रहा है। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 90 और दूना गुणा करेंगे तो 90 2 का गुणा 180, 360 को काटेगा 2 बार में। क्लियर, क्लियर है। अब इस 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में, बचेगा कितना, 11 गुणा, यानी 11 गुणा 8 8 64/7 माइनस के 64। क्लियर, बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर, गुणा भाग करके मान निकालेंगे। चलिए 11 का गुणा 64 में करेंगे, 11 चौका 44, कैरी होगा 4, 11 छक्का 66, 4 70, 704/7 माइनस के 64। अब यहाँ से हमको मान निकालना है दोस्त, तो अब इसको इसमें भाग देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 7 दहा में 70, अब यहाँ से हो जाएगा 1 जीरो आएगा 4 के लिए 100, दशमलव दे देंगे 40, 7 5 35 बचेगा 5 7 7 49 माइनस के 64। क्लियर है, बिल्कुल। अब 100.57 यानी 57 से 64 घटेगा तो 36.57 दोस्त, यही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, लगभग मान आएगा। कोई भी दोस्त मान पॉइंट में अगर गया है तो उसमें आप क्या करेंगे सर, लगभग लिख के छोड़ दीजिए। अगर मान 1-2 पॉइंट तक इधर उधर भी आ रहा है तो दोस्त मान सही माना जाएगा, बस पूर्णांक मान आपका सही होना चाहिए। तो पहले तो कोशिश आपको ये करना है कि सर जो हमारा मान है, ठीक है, उस मान के लिए हमको अगर बटे में क्वेश्चन है तो बटे में ही छोड़ दीजिए, हल करने की जरूरत आपको नहीं है, हल करने के चक्कर में न करें, आप इसको एलसीएम लेके बस घटा सकते थे। लेकिन अगर आप कर दे रहे हैं तो जो भी आंसर आ रहा है उसको दशमलव में लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। चलिए तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। इसकी तर्क आपको बहुत सॉलिड ध्यान देना था कि जो हम पढ़ रहे थे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम जान रहे थे पूरी होल आकृति से खाली वाली आकृति घटा दो, लेकिन जो घटाना है दोस्त उस आकृति का कोई नाम या कोई पहचान या कोई सूत्र नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उल्टा तर्क लगेगा कि जब हमको पूरी भरी हुई आकृति से खाली हुई आकृति नहीं हो पा रही है तो हमको दूसरे तर्क से देखना है कि छायांकित भाग किस प्रकार से क्षेत्रफल निकल रहा है। तो पूरा दोनों तरफ से त्रिज्यखंड जब हमने निकाला तो दोनों तरफ से त्रिज्यखंड में बीच वाली आकृति 2 बार आई। कितने बार आई, 2 बार। तो इधर से भी त्रिज्यखंड घेर दिया क्षेत्रफल, इधर से भी त्रिज्यखंड घेर दिया क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल टोटल घेरा गया, जबकि बीच वाला मान 2 बार हो गया। तो अगर टोटल मान घेर करके बीच वाला 2 बार हुआ है तो एक बार टोटल पूरा होल आकृति ही घटा दें तो बीच वाला एक बार का मान बच जाएगा, जो उसका कि क्षेत्रफल हमें पूछ रहा था वही हमारा मान बच जाएगा। तो ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा इसके बाद इसका अगला चैप्टर, उस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करें कि जो ये चैप्टर की सीरीज चल रही थी आपको ये सीरीज कैसी लगी, प्रश्न की बातें अच्छे से समझ में आई नहीं आई, इसका साझा आप जरूर करेंगे। दोस्त याद रखिएगा बोर्ड पेपर में यानी क्लास 10th जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उस पेपर में इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म अनिवार्य रूप से आते हैं। एक क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट पे आएगा और एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव यानी हल करने के लिए आएगा। आता ही आता है, हर बार आया है, इस आपके भी बारी में आएगा। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उससे घबराना नहीं है, सर ने तो कंफर्म बताया था, आता है दोस्त।
न OMR शीट पे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले पे, न सब्जेक्टिव पे तो OMR पे, यानी प्रश्न एक ठो दो ठो बनेगा ही बनेगा। बस आपको क्या करना है, सूत्र याद रख के जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। आगे